जैसा हमने लास्ट पार्ट में देखा था, शिन अब पहले से काफी स्ट्रांग हो चुका था, लेकिन अब भी वो अपने पहले बैरियर को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अब आगे हम देखते हैं शिन लगातार पानी पर चलते हुए स्पेल पढ़ रहा था, लेकिन उसके स्पेल वो एब भी सुन लेता है। इसलिए वो शिन को मारने आने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जंगल में कोई डीमन आ गया है। पर ग्रैंडपा माँ सिर्फ उस एब को गुस्से से देखकर ही डरा देते हैं और वो एब डर कर वापस चला जाता है। तभी ग्रैंड माँ कहती है कि ये लड़का काफ़ी खास है, क्योंकि उसकी बॉडी में डीमन और गॉड दोनों स्पेल है, और अगर वो कोई नॉर्मल इंसान होता तो अब तक उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। जिसके बाद सभी ग्रैंडपा शिन के पास आते हैं और विलेज चीफ बताते हैं कि शिन को अपने दिमाग पर कंट्रोल करना सीखना होगा, वरना दोनों में से कोई एक पावर उसके दिमाग पर कंट्रोल कर लेगी, और अगर डीमन पावर ने कंट्रोल कर लिया तो अच्छा नहीं होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम रात का सीन देखते हैं जहां शिन सो रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके अंदर की डीमन और गॉड पावर शिन की बॉडी पर कंट्रोल हासिल करने के लिए लड़ने लगती है, जिससे शिन नींद में काफ़ी परेशान हो रहा था। लेकिन तभी शिन का लॉकेट उसके फोरहेड पर जाता है, जहां दोनों पावर लड़ रही थी, और वो उन दोनों पावर को वापस लॉक कर देता है। तभी हम शिन के दिमाग में किसी की छवि देखते हैं। हम देखते हैं ग्रैंडमा ने भी ये सब देख लिया था और वो काफ़ी परेशान हो जाती है और विलेज चीफ को ये सब बता देती है। विलेज चीफ कहते हैं कि उन्हें शिन को स्टेट माइंड की ट्रेनिंग देनी होगी, जिससे वो अपनी मर्जी से अपनी पावर को कंट्रोल कर सके, और उन्हें शिन को ग्रेट वॉइड के बारे में भी बताना होगा। अगले दिन हम देखते हैं शिन ट्रेनिंग करने घर से काफ़ी दूर आ गया था और बहुत सारे बीस्ट को मारते हुए आगे जा रहा था। शिन भागते हुए काफ़ी आगे आ जाता है और उसे एक टेम्पल दिखता है, तो शिन उस टेम्पल में जाने का डिसाइड करता है। शिन उस टेम्पल में बहुत सारी चेन्स को देखता है और उसे समझ आ जाता है कि ये ज़रूर गॉड जिन का टेम्पल है, और ये गॉड कल्टीवेशन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। हम देखते हैं वहाँ उन चेन से एक डीमन भी बंधी थी, जो जैसे ही शिन को मारने की कोशिश करती है, उस गॉड के स्टैचू की पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो उसे रोक लेता है। इससे शिन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वहाँ बैठकर डीमन स्पेल पढ़ने लगता है। इसलिए स्टैचू डिवाइन स्पेल पढ़ने लगता है, जिससे उस डीमन को काफ़ी तकलीफ हो रही थी, पर उससे शिन को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, और उसके कॉन्शियसनेस में दोनों स्पेल मिलकर बैरियर की सील पर अटैक कर रहे थे, जिससे वो सील कमज़ोर पड़ रही थी। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर शिन डीमन और डिवाइन पावर को मिलाता है और साथ ही वाटर पावर का भी इस्तेमाल करता है और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिससे आखिरकार वो सील टूट जाती है और शिन का पहला की पॉइंट एक्टिवेट हो जाता है, और हम अंदर एक बच्चे को देखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं शिन अपने कॉन्शियसनेस में आ जाता है, जहाँ उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे सामने एक काफ़ी बड़ा बबल दिखाई देता है, जिसमें एक बच्चा था, और शिन उस बच्चे को टच करता है। तभी वो बच्चा अपना मुंह खोल लेता है और शिन उसके मुंह में चला जाता है। जब शिन वापस से आंखें खोलता है, वो उस बच्चे की बॉडी में था और उसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा था, जिससे वो खुश होकर नाचने लगता है। जिसके बाद शिन अपने कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाता है और वापस से टेम्पल के बाहर डीमन स्पेल पढ़ता है, जिससे वो स्टैचू वापस से उस डीमन की पिटाई करने लगता है, और अब शिन को उसमें काफ़ी मज़ा आ रहा था। इसके बाद वो डीमन शिन से रुकने की भीख मांगने लगती है और उसे रुकने के बदले बहुत सारे वेपन भी देने की कहती है। फिर शिन उस डीमन के सारे वेपन लेकर जाने लगता है और वो डीमन शिन से काफ़ी चिढ़ जाती है। जिसके बाद शिन वो सभी वेपन अपने ग्रैंडपा को लाके दे देता है और वो समझ जाते हैं कि शिन जिन के टेम्पल तक पहुंच गया और उसे वहीं से ये वेपन मिले होंगे। तभी शिन सभी को बताता है कि उसने ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। ये सुनकर तो सभी काफ़ी हैरान हो जाते हैं और शिन को देखने लगते हैं कि उसने अकेले कैसे ब्रेक थ्रू कर लिया। फिर शिन विलेज चीफ के पास जाता है और सभी को बताता है कि उसका स्पिरिट एक बच्चा है। ये सुनकर तो सभी और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था।
अगले दिन हम देखते हैं शिन जंगल में था, तभी वो एप उसके सामने आ जाता है और शिन पर अटैक करने लगता है। तो शिन भी अपनी वाटर टेक्निक से उस पर अटैक करता है, जो इतनी स्ट्रांग थी कि वो इतना बड़ा एप ज़मीन पर गिर जाता है। पर अब वो गुस्से में शिन पर मुक्कों की बौछार कर देता है। कुछ देर बाद वो दोनों ही काफ़ी थक जाते हैं और रुक जाते हैं। वो एप शिन को बहुत सारे फ्रूट्स दे देता है और दोनों एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं कि वो काफ़ी स्ट्रांग है। अब अगले दिन हमें पता चलता है शिन को उसके ग्रैंडपा ने डिवाइन आई नाम की एक टेक्निक सिखा दी थी, जिससे वो किसी की भी स्पिरिचुअल एनर्जी देख सकता है। फिर शिन वापस से उस एप के पास आ जाता है और उसे वापस फाइट के लिए बुलाता है। तभी वो एप काफ़ी ऊपर से जंप करके शिन के सामने आ जाता है, लेकिन तभी वो एप वाटर अटैक से शिन पर अटैक करता है, जो कल शिन ने इस्तेमाल किया था। पर अब शिन के पास डिवाइन आई भी थी और वो उसकी मदद से एप के वाइटल पॉइंट्स पर अटैक करने लगता है, जिससे उस एप को काफ़ी नुकसान हो रहा था। अब कुछ देर बाद दोनों थककर गिर जाते हैं और आज एप को देखकर भी लग रहा था कि उसकी भी आज काफ़ी पिटाई हुई है। फिर शिन कल्टीवेशन करके अपनी पावर रिकवर करने लगता है और एप उसे इस चीज़ में भी कॉपी करने लगता है। फिर शिन एप को भी सारी टेक्निक सिखाने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं शिन को किसी भी तरह अपनी एट्रीब्यूट पावर अवेकन करनी थी, इसलिए वो अपने सभी ग्रैंडपा के साथ ट्रेनिंग करने लगता है और वो ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड थी, फिर भी वो लगा रहता है। आखिर में हम देखते हैं विलेज चीफ की मदद से शिन फायर और वाटर एट्रीब्यूट पावर को अवेकन कर लेता है और अब बस 2 पावर और बची थी। अगले दिन शिन वापस से एप के पास ट्रेनिंग करने पहुंच जाता है, पर आज वो एप शिन को कहीं लेकर जाने लगता है और वो दोनों एक पैलेस में पहुंच जाते हैं, जहां बहुत सारी टेक्निक के बारे में लिखा था और वहां एक काफ़ी बड़ा मैप भी था, जिस पर वहां की हर जगह के बारे में लिखा था। शिन समझ जाता है कि ये मैप डार्कनेस से पहले का है और जैसे ही यहाँ डार्कनेस आई, सभी गॉड्स यहाँ से चले गए और कभी वापस नहीं आए। सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रैंडमा को देखते हैं, जो विलेज चीफ को बता रही होती है कि लेजेंड सेफ्ट के बहुत सारे लोग उनके पास आ रहे हैं, शायद वो उनसे बदला लेने आ रहे हैं। तभी वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो डैशो विलेज की तरफ जा रहे थे। यहाँ शिन उस पैलेस से जाने लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है वहाँ 3 शैडो है, जबकि वो तो सिर्फ 2 लोग हैं। तभी वो तीसरी शैडो काफ़ी स्पीड के साथ इधर उधर जाने लगती है। शिन बताता है वो एक डेमोनिक पावर है। तभी वो एक जगह रुककर सीधा उनकी तरफ आने लगती है। एब को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, तो वो काफ़ी ज़ोर से चिल्ला देता है, जिससे वो शैडो पीछे तो होती है पर वापस आने लगती है। अब की बार वो शैडो चारों तरफ से उनके पास आ रही थी और पैलेस के साथ गेट भी बंद कर रही थी। तभी वो शैडो डेमोनिक स्पेल्स का इस्तेमाल करने लगती है, तो शिन ध्यान लगाता है और उन स्पेल को अपने अंदर लेने लगता है और वो बच्चा सभी स्पेल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी मदद से शिन को बाहर जाने का रास्ता भी मिल जाता है। वो गेट पर बनी एक सील पर काफ़ी ज़ोरदार अटैक करता है, जिससे वो गेट टूट जाता है। शिन और एब बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी वो पैलेस वापस से अपने आप को ठीक कर लेता है और वो डेमोनिक पावर बाहर आ जाती है और शिन से कहने लगती है कि वो तो पावर इस्तेमाल कर सकता है, यानी वो भी उसके जैसा ही है। जिस पर शिन कहता है वो तो काफ़ी कम पावर का इस्तेमाल कर पाता है, जो कुछ भी नहीं है। डेमोनिक पावर शिन से कहती है कि अगर वो उस मंकी को यहाँ से भेज देता है तो वो उसे काफ़ी कुछ नया सिखा सकता है। शिन थोड़ा सोचता है और एब को बाहर जाने की कह देता है, पर एब को शिन की चिंता हो रही थी, इसलिए शिन एब को बताता है वो डेमोनिक पावर भी उसके जैसी ही है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं करेगी। फिर एब बाहर चला जाता है। अब वो डीमन शिन को पहली सील दिखाता है और शिन तुरंत ही उस स्पेल को एक्टिवेट करने वाले स्पेल्स को पढ़ने लगता है और उसे सीख लेता है। फिर वो डीमन शिन को दूसरी सील दिखाता है, पर वो काफ़ी जल्दी गायब हो जाती है और वो डीमन बताता है कि पैलेस में लगे वो नीडल उसकी पावर को रोक रहे हैं, इसलिए वो उसे सही से नहीं सिखा पा रहा। फिर वो डीमन शिन को तीसरी सील ध्यान से देखने की कहता है। वो सील आते ही चली जाती है। वो डीमन शिन से उन नीडल को निकालने की कहता है, क्योंकि उसके बाद ही वो शिन को सही से फोर्थ सील सिखा पाएगा।
पर शिन हंसने लगता है और कहता है क्या उस डीमन ने उसे पागल समझा है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है कि वो कितना बुरा डीमन होगा, इसलिए उसकी पावर्स को सील कर दिया गया है। वैसे भी वो नीडल उसकी ग्रैंडमा की नीडल जैसी है और अगर वो नीडल को निकाल देता है तो वो डीमन सबसे पहले उसे ही मारेगा। शिन बताता है वैसे भी उसने 3 सील सीख ली है और अब वो वापस से पागल नहीं बनने वाला। ये कहकर शिन जाने लगता है और वो डीमन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि शिन ने उससे सील भी सीख ली और उसकी चाल में भी नहीं फंसा। कुछ देर बाद शिन एक बहुत बड़ी हवा में उड़ती हुई स्वॉर्ड को देखता है जो उसके ग्रैंडपा के घर की तरफ जा रही थी, जिससे शिन तुरंत समझ जाता है कि कुछ तो गलत होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सभी ग्रैंडपा बाहर आ जाते हैं और वो सभी लोग उनके सामने थे। तभी वहाँ शिन भी आ जाता है। तभी ग्रैंडपा माँ 12 कॉफिन ला के रख देते हैं और ग्रैंड माँ उन लोगों के साइज के कपड़े उनके ऊपर रख देती है। तभी उनका लीडर बताता है कि वो लेजेंड सेक्ट से आए हैं और यहाँ उनके 5 मास्टर और 5 डिसिपल्स आए थे जो सिर्फ ट्रेनिंग करने आए थे, लेकिन उन्हें मार दिया गया। 5 लोगों का नाम सुनकर शिन समझ जाता है कि ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जो ग्रैंडमा को मारने आए थे। फिर उनका मास्टर बताता है कि उन्हें पता है उन लोगों ने ही उनके लोगों को मारा है, इसलिए वो यहाँ उनका बदला लेने आए हैं। अब विलेज चीफ उस मास्टर से पूछते हैं कि वो किस तरह से बदला लेना चाहता है। मास्टर बताता है कि वो जिस जगह पर जाता है वो वहीं के रूल्स को फॉलो करता है, इसलिए वो डैशो के रूल्स को फॉलो करेगा। मास्टर कहता है वो अपना एक डिसिपल भेजेंगे और सबसे पहले वो छोटा बच्चा यानी शिन लड़ने के लिए आ सकता है। ये सुनकर ग्रैंडपा तोफू गुस्से में आ जाते हैं और उन सभी को मारने की कहने लगते हैं, पर विलेज चीफ उन्हें रोकते हैं और कहते हैं अगर वो मास्टर चाहता है तो उन सभी पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया तो उन्हें भी रूल्स के हिसाब से चलना होगा। अब शिन अपने वेपन लेकर आगे आ जाता है और उनकी तरफ से भी एक डिसिपल आ जाता है